नमस्ते। आज हम ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में एक बड़ा मुकाबला देखने वाले हैं। पता करेंगे कि परफॉर्मेंस और कीमत के हिसाब से आखिर जीतता कौन है। आजकल इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं कि ये समझना ही मुश्किल हो गया है कि कौन सा टूल असल में पैसा वसूल है। हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो आज के हमारे मुकाबले में 6 बड़े खिलाड़ी हैं: फ्रीपिक, आर्टलिस्ट, ओपनआर्ट, अडोबी फायरफ्लाई, वीवी एआई और हिकफियाल्ड एआई। देखते हैं कि इन सब में से कौन बाजी मारता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इन सभी टूल्स की पावर रैंकिंग से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा इनोवेटिव है। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस को टेस्ट करेंगे, उनकी असली कीमत जानेंगे और आखिर में विजेताओं का ऐलान करेंगे। हम इन प्लेटफॉर्म्स को 4 पैमानों पर परखेंगे। पहला है पावर, मतलब उनके पास एआई मॉडल्स कौन-कौन से हैं और कितने अच्छे हैं। दूसरा है इनोवेशन, क्या उनमें कोई अनोखा फीचर है। तीसरा एक्सपीरियंस, उन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान और स्मूथ है। और चौथा वैल्यू, यानी हर एक क्रिएशन बनाने का असल खर्चा कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से, पावर रैंकिंग्स। अब पता चलेगा कि किस प्लेटफॉर्म का इंजन सबसे ज्यादा दमदार है और किसके पास सबसे बेहतरीन मॉडल्स का खजाना है। और नतीजे आ चुके हैं। देखिए, वीवी एआई पावर के मामले में सबसे ऊपर एस टियर में बैठा है। उसके ठीक पीछे फ्रीपिक, ओपनआर्ट और हिकफील्ड एआई हैं जो ए टियर में हैं। आर्टलेस बी टियर में है और एडोबी फायरफ्लाई इस मामले में सी टियर में सबसे पीछे रह गया। अब एस टियर और सी टियर में फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ वीवी एआई है जिसके पास लगभग हर मॉडल है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिविट आई जैसी जगहों से अपने कस्टम मॉडल्स भी ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडोबी फायरफ्लाई है जिसमें क्लिंग, सोरा 2 जैसे जरूरी वीडियो मॉडल्स ही गायब हैं और वो ज्यादातर अपने ही फायरफ्लाई मॉडल्स पर निर्भर है। लेकिन ए टियर के खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं है। फ्रीबिक के पास सोरा और क्लिंग जैसे टॉप वीडियो मॉडल्स हैं। ओपनआर्ट के पास तो इमेज और वीडियो मॉडल्स की भरमार है। और हिकफील्ड एआई के पास ना सिर्फ सारे जरूरी मॉडल्स हैं बल्कि उनका अपना एक खास हिकफील्ड सोल मॉडल भी है जिसकी क्वालिटी वाकई कमाल की है। ठीक है, अब आते हैं राउंड 2 पर। अच्छे मॉडल्स होना एक बात है, पर असली गेम चेंजर तो होते हैं अनोखे फीचर्स। तो चलिए देखते हैं कि इनोवेशन की इस रेस में कौन सबसे आगे निकलता है। और इनोवेशन की रैंकिंग्स भी काफी दिलचस्प हैं। वीवी एआई और हिकफील्ड एआई दोनों एस टियर में सबसे ऊपर हैं। ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सच में नया है। ओपनआर्ट और अडोबी फायरफ्लाई ए टियर में है, फ्रीपिक बी टियर में है और आर्टलिस्ट इस बार भी सी टियर में है। तो वीवी को एस टियर में क्या चीज बनाती है? वो है इसका नोड बेस्ड वर्कफ्लो सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए, आप अलग अलग एआई प्रोसेस को अपनी मर्जी से जोड़कर एक पूरी पाइपलाइन बना सकते हैं और उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये इतना जबरदस्त फीचर है कि फिग्मा ने इसी वजह से इन्हें खरीद लिया। और दूसरी तरफ है हिकफील्ड एआई। इसका इनोवेशन एकदम अलग है। ये कॉम्प्लेक्स एआई जनरेशन को भी नए लोगों के लिए बच्चों का खेल बना देता है। कैसे? अपनी बनी बनाई टेम्पलेट्स और विजुअल इफेक्ट्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी की मदद से। अब ए टियर में अडोबी फायरफ्लाई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका फोटोशॉप जैसे टूल्स के साथ गहरा इंटीग्रेशन। ओपन आर्ट का स्टोरी फीचर कमाल का है, खासकर म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए। और बी टियर में फ्रीपिक ने स्पेसेस लॉन्च किया है जो वीवी के वर्कफ्लो सिस्टम का एक सिंपल वर्जन है। इसमें दम तो है पर अभी ये नया है। अब आते हैं राउंड 3 पर, यूजर एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए, एक टूल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल करना ही एक सिरदर्द है तो फिर क्या फायदा। देखते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को चलाने का अनुभव कैसा है। और यहां पे कहानी थोड़ी पलट जाती है। यूजर एक्सपीरियंस के मामले में ओपनआर्ट एस टियर में सबसे ऊपर है। ये साबित करता है कि ज्यादा पावर का मतलब हमेशा आसान इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, वीवी एआई जो पावर में बादशाह था, यहां फिसलकर बी टियर में आ गया है। फ्रीपिक और हिकफील्ड एआई ने ए टियर में अपनी जगह बनाए रखी है। और ये बात एकदम सटीक बैठती है। जैसा कि डैन कीफ्ट कहते हैं, मेरा इन सभी टूल्स के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस में परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। यहां पर आपको 2 बिल्कुल अलग अनुभव मिलते हैं। एक तरफ है ओपनआर्ट जो एकदम मक्खन की तरह चलता है, सब कुछ हाथ के नीचे और समझना आसान है। और फिर है वीवी एआई, जिसे सीखना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। नए यूजर्स के लिए ये धीमा और कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स इसे सीख लेते हैं उनके लिए इसकी पावर का कोई तोड़ नहीं। और अब वो राउंड जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा।
असली कीमत क्या है? चलिए, इनके क्रेडिट सिस्टम की पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक क्रिएशन के लिए जेब से असल में कितना जाता है। और ये टेबल ये सब कुछ साफ कर देती है। यहाँ जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है वो है कि एक ही एआई मॉडल के लिए ये प्लेटफॉर्म्स कितना अलग चार्ज कर रहे हैं। जरा सोरा 2 की कीमत देखिए। वीवी एआई पर ये सिर्फ $3.25 का है, जबकि फ्रीपिक पर यही वीडियो बनाने में आपको लगभग $14 देने पड़ेंगे, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा। हिकफील्ड एआई की प्रोमो कीमत भी काफी अच्छी है और ओपनआर्ट भी कुल मिलाकर एक सस्ता ऑप्शन है। इस चार्ट को देखिए, एक सोरा 2 वीडियो की कीमत का फर्क जमीन आसमान का है। जहां फ्रीपिक लगभग $14 ले रहा है, वहीं ओपनआर्ट और वीवाई एआई $5 से भी कम में वही काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इन चारों राउंड के बाद पावर, इनोवेशन, एक्सपीरियंस और कीमत को मिलाकर अब वक्त है अंतिम फैसले का। आइए जानते हैं कि कौन सा टूल किसके लिए सबसे बेस्ट है। तो हमारा फैसला ये है, अगर कोई अभी शुरू कर रहा है या सबसे अच्छी वैल्यू चाहता है तो ओपनआर्ट या हिकफील्ड एआई बेस्ट हैं। इनमें फीचर्स, आसानी और कीमत का शानदार बैलेंस है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है जिसे अपनी क्रिएशन पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो वीवी एआई का कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, अगर कोई पहले से ही अडोबी या आर्टलिस्ट इस्तेमाल कर रहा है तो उनके अपने एआई टूल्स भी एक ठीक-ठाक ऑप्शन है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। किसी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, एक प्लेटफॉर्म की बेजोड़ शक्ति, भले ही वो जटिल हो, या फिर ऐसे नतीजे जो सस्ते भी हों और आसानी से मिल भी जाएं? इसका जवाब ही बताएगा कि कौन सा टूल आपके लिए सही है।